अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें ग्रामर की जो लेसन नंबर 5 है वो पढ़नी है। तो आप यहाँ बुक पे देख रहे हो कि इसका टाइटल जो है, इस सबक का जो नाम है, उन्वान है, वो है मायनों के लिहाज से इसम की किस्में। यानी यहाँ हमें बुनियादी तौर पे देखने हैं कि जो हमने इसम पढ़ा है उसकी अब कितनी टाइप्स है, उसकी कितनी किस्में है, तो उसके बारे में आज हमें यहाँ कुछ मालूमात हासिल करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम कलमा पढ़ रहे थे, कलमा किसे बोल रहे हैं और उसकी कितनी किस्में हैं, और वो किस्में भी हमने एलाबरेट की बाकी वीडियोस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ है मैनू के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं। अगर हम देखेंगे कि इसम की कितनी किस्में हैं, तो इसम की 2 किस्में हैं, यानी 2 टाइप्स है किसकी, नाउन की। एक है इसमें मैरफा और इसमें नेकरा। तो जो इसकी पहली किस्म है उसको इसमें मैरफा कहते हैं, और जो दूसरी किस्म है इसकी उसको इसमें नेकरा कहते हैं। इसमें मैरफा हम पढ़ेंगे कि आप इसमें मैरफा किसे कहेंगे। हाँ, तो यहाँ है फेरोज़ अहमद एक डॉक्टर है, हनीफा उसकी बीवी है, वो बारामूला के इलाके उडी में रहते हैं, वहाँ की जामे मस्जिद इनके नज़दीक ही है। लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़कर कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं। उडी हाइडल प्रोजेक्ट भी इसी इलाके में वाक़ा है। इस कहानी में फेरोज़ अहमद और हनीफा दो खास अशखास होता है शख्स की जमा, अशखास बारामूला और उड़ी दो खास मुकामात, और कुरान मस्जिद और हाइडल प्रोजेक्ट दो खास चीज़ों के नाम इस्तेमाल हुए हैं। ये सारे खास नाम है। खास नामों को कवायद में इसमें खास या इसमें मैरफा कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम इसमें मैरफा पढ़ रहे थे। ये कह रहे हैं कि जो इसमें मैरफा है, इसमें मैरफा को क्या कहेंगे, इसमें खास कहते हैं, या इसमें मैरफा हम उसको कहते हैं जिसमें कोई चीज़ जो है, कोई शख्स हो जो या जगह का नाम हो, कोई चीज़ हो जो एक स्पेशल खासियत रखता है, तो वो ख़ास होते हैं, किसी वजह से वो ख़ास होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसमें मैरफा कहेंगे। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमने फ़िरोज़ अहमद पढ़ा, फ़िरोज़ अहमद किस वजह से ख़ास है, क्योंकि वो डॉक्टर है, और जो हनीफा है वो भी उस डॉक्टर की बीवी है, इसलिए ये दो शख्स जो यहाँ है ये इसी डॉक्टर होने की वजह से ख़ास हो गए। फ़िरोज़ अहमद और हनीफा बहुत सारे होंगे लेकिन डॉक्टर नहीं होगा। तो वैसे ही है बारामूला और ओडी, ये भी एक ख़ास इलाके का नाम है। तो ये सारे जगहों का नाम या सारे इलाकों का नाम बारामूला या उडी नहीं हो सकता, इसलिए ये यहाँ पे ख़ास है। तो फिर है यहाँ पे आ रहे हैं कि ये दो ख़ास मुकामात है, दो ऐसे प्लेसेस है जो कि बहुत ही ख़ास है, पर्टिकुलर है। तो फिर यहाँ कह रहे हैं कि हमने कुरान मस्जिद और हाइडल प्रोजेक्ट, ये कुरान मस्जिद और हाइडल प्रोजेक्ट ये भी बहुत ख़ास है। कुरान मस्जिद एक ही बुक का नाम है, जो वर्ल्ड में बहुत सारी बुक्स है, तो और उनमें सिर्फ एक बुक है जो ख़ास अहमियत रखती है, इम्पॉर्टेंस रखती है, तो वो है कुरान मस्जिद, और ये कुरान मस्जिद सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक का नाम है। और वैसे ही हाइडल प्रोजेक्ट हर इलाके में नहीं हो सकता, ये तो उड़ी के साथ लगा हुआ है, तो ये हाइडल प्रोजेक्ट भी एक ख़ास अहमियत रखता है। तो ये चीज़ों के नाम हो गए। ये कह रहे इसीलिए इनको कायदे में क्या कहेंगे हम, या इसमें ख़ास कहेंगे या इसमें मैरफा कहेंगे, किसको, जो कि एक ख़ास चीज़ हो, जगह हो या पर्सन हो, तो उनको हम इसमें मैरफा उसको हम इसमें मैरफा कहते हैं। ये कह रहे पास मालूम हुआ किसी खास शख्स या ख़ास चीज़ या ख़ास जगह मुकाम के नाम को इसमें खासे इसमें मैरफा कहते हैं। मसलन शेख तारिक अहमद शख्स, आयर टेलीफोन चीज़, और गांदरबल एक ख़ास मुकाम या जगह वगैरह। ये कह रहे हैं कि हम जब हमें मालूम होता है कि ये कोई ख़ास शख्स का नाम ले रहे हैं हम, या किसी ख़ास शख्स के बारे में बातें चल रही है, किसी ख़ास चीज़ के या जगह के बारे में बात चल रही है, उसका नाम ले रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इसमें मैरफा या इसमें ख़ास कहेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ शेख तारिक
शेख तारिक अहमद है तो ये शख्स का नाम हुआ। यहाँ पे एयरटेल फ़ोन है तो ये भी एक चीज़ का नाम हुआ। गांदरबल ये एक मुकाम या जगह का नाम है। तो ये तीनों जो है एक ख़ास अहमियत रखते हैं, जिसकी वजह से हम इसको इसमें मेरफा है इसमें ख़ास के नाम से पुकारते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ है तारीफ। इसमें मेरफा या इसमें ख़ास वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को ज़ाहिर करे, मसलन अहमद खान, भगवत गीता, श्रीनगर वगैरह। तो ये कह रहे हैं कि इसमें मेरफा है इसमें ख़ास, जिसको ये एक ही है फर्स्ट टाइप ऑफ है इसम, जिसको हम कहेंगे जो हम पढ़ रहे हैं इसमें मेरफा। ये कह रहे हैं इसमें मेरफा या इसमें ख़ास के नाम से हम उसे पुकारेंगे, वो इसम होता है। इसम हम किसको कहते हैं? किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम जो होता है उसको हम इसम कहते हैं। तो ये कह रहे हैं वो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को ज़ाहिर करता है, मगर जिसमें कोई स्पेशलिटी हो या कोई पर्टिकुलर हो, पर्टिकुलरनेस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसमें मेरफा कहेंगे। और यहाँ है फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी अहमद खान है या भगवत गीता है। भगवत गीता एक हिंदू बुक है। श्रीनगर आप जानते हो, श्रीनगर एक ख़ास मुकाम है, तो इसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे? इसमें मेरफा कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो मैं ये आपको समझा रही थी, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है ये पेज, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और आपको क्या करना होता है? आपको ये लर्न करना होता है, क्योंकि ये आगे जाके भी आपको आपके काम आता है। इसलिए आपको ये अच्छे से दिमाग में बिठाना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से लर्न करना है। तो अब हम आएंगे इसमें नेकरा पे। यहाँ है इसमें नेकरा, जो दूसरी किस्म है इसम की। यहाँ एक परिंदा उड़ते उड़ते आया, वो एक शाख पर बैठ गया। नीचे से एक लड़का जा रहा था, उसके साथ उसकी माँ भी थी। दोनों एक गांव के करीब पहुँचे। किसी ने उनको खाने के लिए कुछ फल दिए। शाम को वो अपने घर पहुँच गए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ आप रेड कलर में आप जो वर्ड्स देख रहे हो, इनमें कुछ ना कुछ है। तो यहाँ है, ये कह रहा है कि जो एक परिंदा था वो कहाँ उड़ते उड़ते कहाँ आया? वो एक उड़ते उड़ते जब वो आया तो वो एक शाख पे, ब्रांच ऑफ ए ट्री, उस पर बैठ गया। इसमें नेकरा हम शार्ट में कहेंगे इसमें नेकरा, इसमें आम को कहते हैं, जो कि कॉमन नेम होता है। तो ये कह रहे हैं क्या? और नीचे से एक लड़का जा रहा था। जब वो शाख पे बैठ गया तो वहाँ से एक लड़के का गुज़र हुआ। हाँ, तो उसके साथ कौन थी? उसकी माँ थी। और वो दोनों कहाँ जा रहे थे? अपने गांव के करीब पहुँच गए थे। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने खाने के लिए कुछ फ्रूट्स लाए थे और शाम को वो अपने घर पहुंच गए। तो ये सारी बातें जो है, परिंदा, शाख, लड़का, माँ, गांव, फल, घर, ये सारे हम रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ ही करते हैं सारे लफ्ज़। हाँ, तो इसलिए ये क्या है? ये आम से लफ्ज़ है। इस कहानी में कुछ अशखास, लड़का, माँ, कुछ चीज़ों, परिंदा, शाख, फल और कुछ जगहों, गाँव, घर जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जो सब के सब नामी अल्फाज है, मगर सब के सब आम नाम है जिनसे कोई ख़ास बात ज़ाहिर नहीं होती। ऐसे आम नाम को कवायद में इसमें नकरा कहते हैं, मसलन आदमी, कलम, बाग वगैरह। बस मालूम हुआ कि किसी आम शख्स या चीज़ या जगह के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है? यहाँ कह रहे हैं कि जो हमने ऊपर ये कहानी पढ़ी, तो इसमें क्या है? इसमें हमने अशखास मैंने कहा है कि अशखास शख्स की जमा होता है। शख्स हो गया वाहिद लफ्ज़ और अशखास उसकी जमा है। तो लड़का और माँ, ये हम किसी लड़के को भी कह सकते हैं और किसी की माँ को भी कह सकते हैं। ये लड़का है, माँ है। और चीज़ें यहाँ परिंदा, शाख, फल, ये भी आम सी चीज़ें हैं। और जगहें, गाँव, घर, गाँव तो बहुत सारे हैं, घर भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए ये आम लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। ये कह रहे हैं सब के सब नामी अल्फाज है, हम रोज़मर्रा लाइफ ज़िंदगी में बोलते ही रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ खासियत नहीं होती है, कुछ खास ऐसा नहीं होता है। तो ये सब के सब क्या अल्फाज है या नाम है? आम नाम है।
तो ये कह रहे हैं इनमें कोई पर्टिकुलर बात ज़ाहिर नहीं होती है, कोई खासियत ज़ाहिर नहीं होती है, इसलिए ये क्या है, आम से नाम है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कायदे में क्या कहेंगे, हम इसको इसमें नेकरा कहेंगे या इसमें आम भी कह सकते हैं। मसलन आदमी, कलम वगैरह, ये तो इसकी एग्जांपल है। जैसे कि हम बोल रहे हैं ये आदमी है, वो कलम है, वो बाग है, बाग बहुत सारे हैं, कलम भी बहुत सारे हैं, आदमी भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए इसको चाहे वो जगह हो, चीज़ हो या शख्स हो, तो उनको क्या कहते हैं, तो वो उनसे कोई खासियत ज़ाहिर ना हो तो उसको हम इसमें नेकरा कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे तारीफ़ है इसमें नेकरा, जैसे इसमें आम, जिसे इसमें आम भी कहते हैं। ये कह रहे हैं जो इसमें नेकरा है इसे हम इसमें आम भी कहेंगे। जैसे कि हम इसमें मैरफा को यहाँ इसमें ख़ास भी कह सकते हैं, तो यहाँ वैसे ही इसमें नेकरा को क्या कहेंगे, हम इसमें आम भी कह सकते हैं। ये कह रहे हैं इसमें नेकरा जिसे इसमें आम भी कहते हैं वो इसम है कि आम शख्स है जो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को ज़ाहिर करे, मसलन औरत, किताब, मस्जिद वगैरह। तो यहाँ क्या हम कह रहे हैं कि ये एक आम नाम को ज़ाहिर करते हैं, चाहे वो चीज़ हो, शख्स हो, जगह हो या कुछ भी हो। तो यहाँ ये एक आम से नाम को ज़ाहिर करता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसमें नेकरा कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख रहे हो, यहाँ औरत लफ्ज़ है, किताब है और मस्जिद आया है। मस्जिद भी बहुत सारे हैं, किताबें भी बहुत सारी है और औरतें भी बहुत सारी है, इसलिए ये एक आम नाम है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसमें नेकरा कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, तारीफ़ जो है आपको अच्छे से याद रखनी है, जहन में बिठा के रखनी है कि इसमें नेकरा हम किसे कहते हैं और इसमें मैरफा हम किसे कहते हैं। इसमें नेकरा में कौन कौन से चीज़ें, जगह या प्लेसेस के नाम आते हैं और इसमें मैरफा में कौन से पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स के नाम आते हैं, कैसे होते हैं। तो ये आपको याद रखना है इसमें मैरफा और इसमें नेकरा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा कि अगर कहेंगे कि मैनू के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं, तो आप बोलेंगे इसम के लिहाज से मैनू के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं। जो कि पहली किस्म है वो है इसमें मैरफा, जिसको हम इसमें ख़ास भी कह सकते हैं और कहते हैं, और दूसरी है इसमें नेकरा, जिसको हम इसमें आम भी कह सकते हैं या इसमें आम भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप घर पे भी इस बुक को दोबारा रिवाइज़ कर सकते हो, दोबारा अपनी बुक से पढ़ सकते हो, तो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।